द सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना रहेगा, वो आ जाएगा x। अब यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना रहेगा, वो आ जाएगा y। अब यहाँ से अगर हम x प्लस वाई करके देखें तो वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना था 45 ईयर्स, तो y इज टू कितना आ गया 45 माइनस एक्स। इतना क्लियर है। अब यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन तो बनकर आ गई ये वाली, अब इसी को हम दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x ले लेना, यहाँ पर 45 माइनस एक्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अब क्या है कि 5, उसने क्या कहा था 5 ईयर्स अगो एज ऑफ मैन कितना रहेगा, मैन की एज रहेगी x माइनस 5 और यहाँ पर एज ऑफ हिज सन वॉज y माइनस 5। इतना क्लियर है। अब y को हम क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू कितनी थी 45 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 विच इज़ 40 माइनस एक्स। इतना क्लियर है, ये है। अब उसमें कहा है कि इन दोनों की जो एजेस है इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, मैन की एज और साथ में बॉय की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 124। इतना क्लियर है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो वो कितना आता है 40 इंटू एक्स 40x, ये कितना आ जाएगा 200, ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया प्लस का 5x। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 124। इस पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो 40x प्लस 5x कितना आ गया 45x, और ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा इस तरफ आके, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 324 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा। इतना क्लियर है। यहाँ पर अब इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो वो कितना आता है, अब यहाँ से अगर हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 45। इतना क्लियर है। और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 324। ये पार्ट क्लियर है। अब इसके अगर हम फैक्टर लेके देखें तो वो कितना आता है, यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर लेके देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 81। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9। इतना क्लियर है। 4 और 9 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाता है 36, और इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 36x और ये कितना आ जाएगा माइनस का 9x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 45 आएगा। इतना क्लियर है। और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 36। इसमें से हम माइनस का 9 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 दोनों में से कॉमन आ सकता है तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 36 और ये कितना आ गया हमारे पास x माइनस 9। ये पार्ट क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास देखिए इक्वेशन में x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास अगर x की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 9 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा 9, x माइनस 36 को 0 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 36। अब एक्चुअल में आंसर कौन सा होना चाहिए 36 या 9। अब आप एक चीज़ खुद सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास दो एजेस आ रही हैं, दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, तो मतलब पॉसिबल तो दोनों हो सकती हैं। लेकिन उसमें क्या देखा था हमने कि एज ऑफ मैन, मतलब मैन की एज क्या थी, मैन की एज थी x और यहाँ पर उसके सन की एज क्या थी y थी। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर एज ऑफ मैन ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, बेटे से तो ज़्यादा ही उम्र रहेगी उसकी, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर हाइयर रहनी चाहिए। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 36 और y कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर एज ऑफ सन कितना रहेगा 9 रहेगा और एज ऑफ मैन हमारे पास 36 रहेगा। इस तरीके से हमें निकालना है। अब यहाँ पर दोनों आंसर जब पॉजिटिव आ रहे होते हैं ना तो ये चीज़ एनालिटिकली हमें खुद सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो लॉजिकल सेंस है कि यहाँ पर आदमी के ज़्यादा रहेगा उसके बच्चे से। इतना क्लियर है। तो इसलिए हमने ज़्यादा वाला नंबर यहाँ पर 36 लिया, बाकी का जो बचा हुआ एज आएगा वो उसके सन की एज आ जाएगी। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया।